बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें वो ये है कि वकला के लिए ऑलरेडी मौजूद था, कानून तो मौजूद है। द लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसका सेक्शन 11 आप पढ़े तो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद था कि इनको वकला को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इनकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, मिसाल के तौर पर गजेटेड ऑफिसर जो है उस तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। अगर ये अपना कार्ड दिखाते हैं, जो पंजाब बार काउंसिल ने या कोई भी बार काउंसिल जो इशू करती है इनको, तो लाइसेंस दिखाते हैं कि जी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो इनको और न सिर्फ वकला को बल्कि वकला के ऊपर डिपेंडेंट है, मिसाल के तौर पे इनकी बीवी है, बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, तो इन लोगों को भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप THQ DHQ में चले जाते हैं, गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, उधर इनको ट्रीट इस तरह किया जाएगा जैसे एक अफसर, सरकारी ऑफिस, गजेटेड ऑफिसर को जिस तरह ट्रीट किया जाता है। ये कानून मौजूद है, तो इस पे अमल होना चाहिए, लेकिन आमतौर पे अमल नहीं करते। अवेयरनेस शायद नहीं होती डॉक्टर्स को भी, तो वो भी आम लोगों की तरह ही ट्रीट कर देते हैं। तो बहरहाल इस पे रिट पिटीशन फाइल हुई, उस पे जज साहब ने फिर सख्त बरहमी का इजहार किया, उन्होंने डायरेक्शंस भी इसमें दी। रिट पिटीशन का नंबर नोट कर सकते हैं आप, 1778 ऑफ 2024। और ये रिट पिटीशन जो है इसके अंदर फिर मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब ने ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि इस स्ट्रिक्टो सेंसो इसके ऊपर अमल करना चाहिए। अब वकला के पास ये मौजूद है, मिसाल के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारा ऐसा है कि वो आपको ये गजेटेड ऑफिसर वाला नहीं ट्रीट करता आपको, तो फिर आप कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे, उसको सजा हो सकती है, जेल जा सकता है वो बंदा। तो इसलिए बहरहाल इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब भी वकला को कोई काम है, तो हमारे जो अदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ओवर क्राउडेड हैं। इतना रश, कभी आप चले जाएँ तो लंबी कतारें लगी होती हैं, बहुत लंबी। तो ओवर क्राउडेड, डॉक्टर्स भी बेचारे सर पकड़ के बैठे होते हैं, एक दिन में पता नहीं सैकड़ों लोगों को चेक कर लेता है एक डॉक्टर, कैसे कर लेता है? बहरहाल जब ओवर क्राउडेड है, हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि FIR करवा दो डॉक्टर के ऊपर, या उसकी उसके खिलाफ जनाब आप हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर दो कि कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दो कि इसने हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका एक अच्छा तरीका ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं, बजाय पनिश आप करें, झगड़ा करें डॉक्टर साहब के साथ, आपका जैसे डॉक्टर्स का एक MS होता है ना, किसी हॉस्पिटल का हेड होता है, इस तरह आपकी जो बार काउंसिल्स होती हैं, बार काउंसिल का भी, हर बार काउंसिल का एक सदर होता है, इलेक्टेड सदर होता है। प्रेसिडेंट बार जो है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखें। प्रेसिडेंट बार को चाहिए कि मुतलका जो हॉस्पिटल है उसके MS के साथ LOI रखे। आम तौर पे वकला को ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। ट्रेंड है ना, लोग सरकारी अस्पतालों को प्रेफर नहीं करते। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी, कोई ऐसा मामला बने तो वो गवर्नमेंट अस्पताल की बजाय प्राइवेट डॉक्टर की सर्विसेज लेना पसंद करते हैं आजकल लोग, अक्सर लोग। तो कभी अगर किसी को ज़रूरत पड़ ही गई है, वो जाना चाहता है, तो फिर कानून मौजूद है, तो बजाय इसके कानून को लेके, सहारा लेके, तो उसको डॉक्टर को बेचारे को परेशान किया जाए, आप अपने प्रेसिडेंट के ज़रिए, प्रेसिडेंट की तो कोऑर्डिनेशन कुछ ना कुछ MS के साथ होगी, तो वो राब्ता करके, तो वकील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इनको जनाब अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए। करना क्या है, वही चेकअप ही करना है, मेडिसिन ही देनी है ना, और क्या करना है। तो वो इस तरह से इस मैटर को रिज़ॉल्व किया जा सकता है कि वकील साहब जाएँ, अपना इंट्रोडक्शन एटलीस्ट करवाएँ कि मैं वकील हूँ। और अगर MS के ज़रिए, कोई बड़े ऑफ़िसर के ज़रिए आप राब्ता करके जाएँ, तो मैं नहीं समझता कि डॉक्टर्स जो हैं वो मिसबिहेव करते हैं। डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारी नेशन को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि सर्व कर रहे होते हैं। सैकड़ों लोगों को बेचारे चेक कर रहे होते हैं। तो इनको जितना डॉक्टर्स को अकोमोडेट करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यूँ अगर आप जाना चाह रहे हैं ना, कानून मैंने अर्ज़ कर दी है। मैंने जो बंदा आपको गज़ेटेड ऑफ़िसर की तरह ट्रीट नहीं करता, उसकी पनिशमेंट भी बता दी है कि आप कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। लेकिन साथ में गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा-सा तरीके के साथ अपने आपके प्रेसिडेंट बाहर जो हैं उनके ज़रिए से MS से राब्ता करके चले जाएँ, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से होगा। तो सुकून और अमन चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स में भी अमन चाहिए, हमें बार्स में भी अमन, पूरे मुल्क में अमन कायम करना है इंशाल्लाह। तो हो सकता है
آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لی ہوں گی. لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس میں سیکشن 11 جو ہے وکلا کو کیا حقوق دیتا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے. اگر چینل اچھا لگے اس کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیوز اچھی لگیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, معلوماتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ.